Good morning, all of you. Today we will read chapter 8 Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. अब यहाँ पर हम मानवीय पर्यावरण तथा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. रेणुका वॉज एक्साइटेड. रेणुका बहुत ज़्यादा उत्सुक थी. श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. श्रीकांत के जो चाचा जी थे वो लगभग 4 महीने के बाद लौटे थे. ही वॉज वाइल्ड फोटोग्राफर एंड ट्रैवल वाइडली. वो वाइल्ड फोटोग्राफर थे, मतलब जंगल की फ़ोटोज़ खींचते थे और जंगल टू जंगल जाते रहते थे. रेणुका इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज when her uncle introduced her to book on nature, picture of distant lands and people who lived there always fascinated her. रेणुका को जंगल के बारे में जानने में बहुत रुचि थी और ये जो रुचि थी उसके बहुत साल पहले की ही जगी हुई थी, जब उसने एक किताब देखी थी जो कि उसको उसके अंकल ने दी थी और उस किताब के अंदर ऐसी पिक्चर्स थी जो वहाँ पे जो लोग बसते हैं उनकी पिक्चर्स थी. तो वो देखकर उसके मन में जंगल के बारे में और वहाँ की जो लाइफ है उसको जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो फैसिनेटेड रहती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी वो. In this picture, Renuka, you can see people from different part of the world. इस पिक्चर में रेणुका तुम देखो यहाँ पर अलग अलग संसार के अलग अलग टाइप के लोग हैं. सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट. यानी कि इस जो पिक्चर है, फोटो है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों से हैं जहाँ बर्फ़ जमी हुई है और कुछ ऐसे क्षेत्रों से हैं जहाँ पे बारिश होती है. दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका. दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. ये सब लोग जो थे दिखने में अलग अलग लग रहे थे, लेकिन इनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो सबकी समान थी. यानी कि उनकी जो नीड्स थी सबकी जो थी वो समान थी. जैसे जो एक आदमी की बेसिक नीड्स होती है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, सभी की समान और ज़रूरतमंद आवश्यकता थी. एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल. Their children do the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes and then make up, sing, dance and help the families and various things that need to be done. बोले इनके जो बच्चे हैं वो भी सेम थिंग्स करते हैं, वो भी खेलते हैं, वो भी गाते हैं, डांस करते हैं. तो मतलब एक मनुष्य है वो अलग अलग जगह पैदा हुआ है, अलग अलग धर्म का है, लेकिन उनकी कुछ बेसिक नीड्स सेम होती है, कुछ बेसिक जो हैबिट्स होती हैं. जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो उसी तरीके से बड़ा होगा जिस तरीके से और बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसे भी भूख लगेगी और उसे भी बड़ा होने में टाइम लगेगा. वो भी दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, गाएगा, उठेगा, बैठेगा, रोएगा, डांस करेगा. तो जिस तरह से अलग अलग शक्ल लेते हुए वहाँ के जैसे लोग थे वहाँ के बच्चे भी वैसे थे, उनकी जो सेम एक्टिविटीज़ थी. They live closer to nature and very early their lives have learned to care for nature. वो प्रकृति के पास रहना पसंद करते हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी प्रकृति पर निर्भर करती है. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. उन्हें पता है कि किस तरीके से मछली को पकड़ना है और किस तरीके से वन्य वस्तुओं को हासिल करना है. In chapter 8, 9 and 10 you will learn about the life of the people in different nature regions the world. पिछले जो भी चैप्टर्स हैं उसमें आपने लोगों के जीवन के बारे में पढ़ाई कि अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं. लाइफ इन द अमेज़न बेसिन. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइव इन द अमेज़न बेसिन. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन लेट्स लुक एट द मैप. Notice that the tropical region
lays very close to the equator between 10 degree N and 10 degree S. So it refers to the equator's region. The river Amazon flows through the region. Notice how it's flow from the mountains west and reach the Atlantic Ocean to the east. तो ये जो अमेज़न नदी है उसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही प्राइजेस रिवर है, जैसे कि मैप में देखने को मिलता है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय यहाँ का वातावरण है। यहाँ पर जो है मतलब जीने के लिए पर्याप्त सभी साधन उपलब्ध हैं और इसको इक्वेटरल रीजन भी कहा जाता है। अब यहाँ का ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, नोटिस हाउ इट्स फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। ये माउंटेन से बहती हुई वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये माउंटेन्स में वेस्ट में बहती है और ईस्ट में ये अटलांटिक ओशन तक पहुँचती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू द बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। वो जगह जहाँ से पानी दूसरी नदियों तक पहुँचता है उसे रिवर माउथ कहा जाता है। न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर्स टू फ्रॉम द अमेजन बेसिन। बहुत सी जो सहायक नदियाँ हैं वो अमेजन से निकलती है। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, एक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। इसके अंदर ये जो सारे क्षेत्र हैं वो सब इससे कनेक्ट हुए हुए हैं। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। अब जहाँ से उन कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं जहाँ से ये इक्वेटर पास होता है। क्लाइमेट, अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, ये हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। और इसमें हमने अमेज़न बेसिन यानी कि अमेज़न नदी के बारे में और उसके घाट के बारे में पढ़ा। अब इसका क्लाइमेट कैसा है, एज यू नो द अमेज़न बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। क्योंकि अमेज़न बेसिन जो है उसके ऊपर से जो है इक्वेटर गुजरता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी गर्मी बराबर ही पड़ती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। रात और दिन बराबर होते हैं, समान होते हैं। द स्किन फील्स स्टिकली, द रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और अधिकतर बारिश होती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर वो बहुत हाई रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात को टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं उमस टाइप का जो मौसम है वो बना रहता है। रेन फॉरेस्ट, एज इट्स रेन्स हेवीली इन द रीजन, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach in the ground. रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और जंगल इतने घने पाए जाते हैं कि जो सूर्य की किरणें वो भी ठीक से पास नहीं हो पाती है, हमें दिख नहीं पाती है। बहुत घने जंगल होते हैं, घने घने पेड़ होते हैं। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। ऑर्चिड्स, ब्रोमलेट्स ग्रो एज अ प्लांट parasites. The rainforest is rich in the fauna. Birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest. तो यहाँ पर जो है घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत तरह की यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर एनिमल्स और विशेषकर ये जो आपका बर्ड पाया जाता है, इसकी आवाज़ जो होती है इस बर्ड की बहुत तेज़ होती है। कलरफुल इसके